और क्या हाल है मेरी दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कलम बना है गोभी के द्वारा तैयार पराठे, जो पूरी तरह से हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। इस पराठे को हमने दो तरीके से बना के तैयार किया है। एक में हमने चने का सत्तू डाला है और दूसरे के अंदर हमने आलू का मिश्रण डाला है। दोनों पराठों का अपना अलग स्वाद होता है। एक बार आपने इस तरह से गोभी के पराठे बना के तैयार कर लिए तो ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली हो। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं। गोभी के द्वारा तैयार दो तरह के पराठे। गोभी का पराठा बनाने के लिए एक कटोरी के अंदर हमने आधी कटोरी भुना हुआ चना लिया है। सबसे पहले भुने हुए चने को मिक्सी के जार के अंदर डाल देते हैं और बढ़िया इसका पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। इस चने को हमने छिकले के साथ पीस के तैयार किया है। इस तैयार चने के पाउडर को हमने एक कटोरी के अंदर निकाल के रख लेना है। बाद में इसका उपयोग पराठा बनाते समय करेंगे। गोभी का पराठा बनाने के लिए एक बड़े साइज का गोभी का हमने फूल लिया था। उसको मार्केट से लाने के बाद अच्छी तरह 2 से 3 बार पानी से धुल के साफ करके और इस तरह देखिए इसको घिस के हमने तैयार कर लिया है। गैस में अपने कढ़ाई रख दी। कढ़ाई गर्म हो गई तो इसके अंदर 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल देती। जब तेल गर्म हो जाता है तो गैस की फ्लेम लो करके इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हमने सफ़ेद वाली तेल डाल दिया। आधा टेबलस्पून जीरा डाल दिया। 4 से 5 हमने हरी मिर्च डाल दी और चलाते हुए इसको कुछ सेकंड तक भून के तैयार कर लिया। जब ये थोड़ा सा भुन गया तो इसके अंदर जो हमने गोभी को घिस के रखा पूरी गोभी को इसके अंदर डाल देती हैं। स्वाद के अनुसार 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने नमक को डाल दिया। नमक को डालने के बाद गोभी और नमक और तड़के को अच्छी तरह से पहले मिला के तैयार कर लेते हैं और इस तरह देखिए तैयार हो गया। अब इसके अंदर हमने आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर डाल दिया और आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया। आप चाहें तो इसके अंदर जीरा पाउडर या चाट मसाला को भी अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। डालने के बाद इन सारी सामग्री को चलाते हुए अच्छी तरह से मिला के तैयार कर लेना। इसको मिलाते समय गैस की फ्लेम हमने मीडियम कर दी थी और इसको मिलाने में 3 से 4 मिनट का समय लगा। इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका लेते। पकाते समय गैस की फ्लेम हमने लो कर दी थी। इस तरह देखिए कुल मिला के इसको हमने 5 से 6 मिनट तक ही पका के तैयार किया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाया। अब इसमें से आधी गोभी को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते। थाली को रख देते हैं साइड में और जो कढ़ाई के अंदर गोभी है उसके अंदर हमने 2 से 3 टेबलस्पून जो भुने हुए चने का पाउडर बना के तैयार किया। डालने के बाद गोभी के साथ इसको अच्छी तरह से मिला लेते। बहुत ज़्यादा चने का पाउडर नहीं डालना है क्योंकि गोभी का पराठा बना के तैयार करें तो गोभी का स्वाद बना रहे। 1 मिनट तक अच्छी तरह से मिलाने के बाद पूरी को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं और इसी कढ़ाई के अंदर जो हमने थाली के अंदर गोभी पहले अलग करके रखी थी उस गोभी को इसके अंदर निकाल लेते हैं। अब इसके अंदर हमने 2 से 3 उबले हुए आलू लिए थे, उसको अच्छी तरह से मैश करके तैयार कर लिया था। इस उबले हुए आलू को इस गोभी के अंदर मिला लेते हैं। 1 मिनट तक चलाते हुए इसको भी हमने मिला के तैयार कर लेना। अगर आप मसाला ज़्यादा खाना पसंद करते हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर मसाले की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। प्लेट के अंदर निकाल के रख लेते हैं। निकालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा हमने धनिया पत्ता डाल दिया। धनिया पत्ता डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसी तरह जिसके अंदर हमने चने का पाउडर डाला था उसके अंदर भी थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल के अच्छी तरह से उसको भी मिला के रख देते हैं। दोनों को हमने साइड में रख देना है और आटे को गूंथ के तैयार कर लेना है। एक थाली के अंदर हमने लगभग 400 ग्राम के करीब गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देते, लगभग आधा टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा थोड़े थोड़े पानी को डालते जाते आटे को गूंथ के तैयार कर लेते हैं। आटे को जब भी आप पराठे के लिए गूंथ के तैयार करिए तो बहुत ज़्यादा टाइट आटा हमने नहीं गूंथना है और एक बार की बहुत ज़्यादा पानी को भी नहीं डालना है। इस तरह देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून तेल को डाल देती है और थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। पानी और तेल को डाल के अच्छी तरह से आटे को मसलते हुए करीब 3 से 4 मिनट तक गूंथ के तैयार कर लेना है। जितना बढ़िया आप आटे को गूंथ के तैयार करेंगे उतना ही टेस्टी ये पराठे बन के तैयार होते हैं। इस तरह देखिए आटे को हमने गूंथ के तैयार कर लिया। किसी भी स्टफ पराठे का आटा बहुत ज़्यादा टाइट नहीं गूंथा जाता। थोड़ा सा ढीला आटा आप गूंथेंगे तो पराठे एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होते हैं। इसको लगभग 10 मिनट के लिए हमने रख दिया था और 10 मिनट बाद इसमें से मीडियम साइज की लोई को निकाल लेते और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेते। सूखा आटा लगाने के बाद इसको हाफ सर्कल की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। इसको आप हाथों के द्वारा ही बना के तैयार करिए, बेलन और चकले के द्वारा मत बनाइएगा। अब इसमें से करीब 5 से 6 टेबलस्पून हमने मिश्रण को ले लिया और लेने के बाद इसको अच्छी तरह से भर देते हैं। भरने के बाद चारों तरफ से हल्का सा दबाते हुए साइड से हल्का सा उठाते हुए इसको हमने कवर कर लेना है। इस तरह देखिए बन के तैयार हो गया। प्रोसेस के द्वारा आपको बता दें दूसरा पराठा भी हमने बना के तैयार कर लिया। एक मीडियम साइज की लोई को लिया। इसी तरह हाफ सर्कल करने के बाद इसके अंदर अच्छी तरह से स्टफिंग कर देते, चारों तरफ से उठाते हुए इसको
बंद करके तैयार कर लेना है। ये जो हमने बनाया है जिसके अंदर हमने चने का सत्तू डाला था उसी पराठे को बना के तैयार किया। अब हथेली की सहायता से हल्का सा इसको दबा देते हैं, सूखा आटा लगा के हल्के हाथों से इसको हमने बेल के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इसको हमने दबा के नहीं बेलना है। इस तरह देखिए गोभी का एकदम से पतला पराठा बन के तैयार हो गया। ये पराठे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे पराठे को भी हमने बना के तैयार कर लिया। अब इसको हम सेक लेंगे। उससे पहले आपको आलू और गोभी वाला पराठा दिखाते हैं। उसी तरह से हमने हाफ सर्कल बना के तैयार किया था। इसी तरह से इसके अंदर भी हमने करीब 4 से 5 टेबल स्पून मिश्रण को भर देते हैं। चारों तरफ से उठाते हुए इसको हमने कवर कर लेना है और इस तरह देखिए भर गया। इसी प्रोसेस के द्वारा दूसरे को भी बना के तैयार कर लेते हैं। अब इस पराठे के ऊपर भी हमने सूखा आटा लगा लिया। हाथों से इसको अच्छी तरह से फैला देते हैं और फिर बेलन की सहायता से इसको पतला बेल के तैयार कर लेते हैं। अब हमने पराठे दोनों तरह के बना के आपको बता दिया। अब इसको हम सेक के तैयार कर लेते हैं। पूरी तरह से फूली फूली ये पराठे बन के तैयार होते हैं। गैस पे हमने तवा रख दिया था। तवा अच्छी तरह से गर्म हो गया तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देती है। एक पराठे को इसके ऊपर रख देते हैं। जब एक तरफ से पराठा सेक जाता है तब इसके ऊपर हमने तेल को लगा लेना है और अलटते पलटते दोनों तरफ से पराठे को हमने सेक के तैयार कर लेना है। आप चाहें तो इन पराठों को देसी घी या बटर के द्वारा भी सेक के तैयार कर सकते हैं। इस तरह देखिए दोनों तरफ से पराठे को हमने तेल लगा लिया। लगाने के बाद इसको हमने पलट देना और देखिए कितने फूली फूली पराठे बन के तैयार हो रहे हैं। अगर आप आटे को अच्छी तरह से गूंथ के तैयार करेंगे और मिश्रण को बनाते समय पूरा ध्यान रखेंगे तो ये पराठे इसी तरह से फूली फूली बन के तैयार होंगे। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी पराठों को भी हमने सेक के तैयार कर लेना है। सर्दी के सीजन की जो गोभी होती है उसके पराठे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती हैं। एक बार आपने इस तरह से पराठों को बना के तैयार कर लिए तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। इस तरह से अगर आप पराठे को बना के तैयार करेंगे तो बहुत थोड़े समय के द्वारा सभी के लिए पराठे बन के तैयार हो जाते हैं। सुबह के ब्रेकफास्ट में एक बार आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। गोभी का गर्मा गर्म पराठा आप अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए। इसको आप चटनी के साथ खाइए, अचार के साथ खाइए, दही के साथ खाइए या फिर रायते के साथ, सभी के साथ इस पराठे का स्वाद बिल्कुल अलग आता है। और इस तरह देखिए गोभी के दोनों तरह के पराठे बनके तैयार हो गए। ये चने के सत्तू वाला पराठा है और ये वाला गोभी और आलू का पराठा बनके तैयार हुआ। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए, हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।